गाइस तुम्हें पता होगा पूरब झा की वीडियो आई है खान सर के मामले में। भाई मजा आने वाला है। 2 दिन हो गए मैं तो वीडियो ही नहीं देखा पूरब झा की, पता नहीं क्यों बट मैं नहीं देखा। आज मैं देखने वाला हूँ तो एक बार मेरे साथ देख लो, मजा आएगा। लेट्स गो भाई। तो अभी खबर आई है कि 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर फैजल खान एके खान सर पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत FIR फाइल करी गई है। बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करी है। ये लड़की सही में ओम कश्यप लग रही है भाई, देख रहे हो, एक नंबर भाई। क्या पूरब झा की सोच होती है भाई, नेक्स्ट लेवल। बढ़िया वीडियो बनाते हैं भाई। इसकी वजह से आम जनता की सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा। अब सवाल ये है, क्या ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत शोभा देती है खुद को टीचर बताने वाले ऐसे महानुभाव को? बिल्कुल नहीं। आओ जी आओ, आइए सर, आइए। कोई नहीं। यहाँ बैठिए आप। बढ़िया जेल बनाए हो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या भाई ऐसा ही मेरे के में इंस्टाग्राम पे मीम्स आया था। पुलिस वाले अरेस्ट करने गए और पुलिस वाले कह रहे थे कि सर मैं आपको तो स्टूडेंट ही हूँ। क्रेजी था भाई, वो वाला मीम्स देखकर मैं बहुत ज़्यादा हंसा था भाई। मैं आपके लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करवा दूँ? अरे चाय बिस्कुट छोड़ो बाबू, 19 का टेबल सुनाओ। सर पढ़ा लिखा हो, 19 का टेबल तो आता है। हमको मालूम है तुम पढ़े लिखे हो, तभी तो पुलिस में हो। क्या भाई, उनके बोलने का तरीका कितना सही है, देख रहे हो, क्रेजी भाई। इसे कहते हैं एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट है पूरब झा की भाई। 19 का टेबल सुनाओ बाबू। अनपढ़ होते तो पार्लियामेंट में बैठे होते ना। हाँ क्या सर? सही बात है। बहुत हंसी आ रहा था तेरे को, बहुत हंसी आ रहा था। अभी हंस ना। 370 की बिरयानी। क्या हो रहा है ये? 370 की बिरयानी। नाम बोल तेरा नाम बोल। प्रणीत मोरे, मला जाऊ द्या सर, गलती हो गई साहब। प्रणीत मोरे। अरे काहे कूट रहे हैं इसको इतना? अरे सर, एक कीड़ा था 370 की बिरयानी खिला के लड़की को, कहता अब तो वसूल के ही छोड़ूंगा, और ये साला उसकी बात पर खिकी करके हंसने लग गया। 370 वाली तुम देखे हो भाई? देखना, बड़ा दिलदार, मतलब क्या ही बताऊं, कैसे बताता है मेरी जान। 370 में काम तमाम कर दिया भाई। धर लिया साले को। अरे तो इस बात पे डंडा से काहे मार रहे हैं? अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे हम कह रहे हैं कि बांस का लठ लीजिए, उसको कड़वा तेल में भिगाइए और बिटवीन टू लेग इतना मारिए जब तक 370 का बिरयानी खुद हग ना दे। सही कह रहे हो सर। साला हम ये तो ज्यादा ही क्रेजी है भाई, एक ही नंबर बाबा। अरे देखो माइक जो लगा रहता है वो लगा के जेल में है चिल्ला भाई। के मर गए कि समाज में शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। शिक्षा ना हो तो ऐसा ही कुकुर बिलाई की तरह लोग बन जाता है। अरे चोट्टा हल्ला करेगा रे, कूटिए इसको, कूटिए, मारिए। बहुत बढ़िया। कूटेंगे तो आप। अरे आ गई फैजल खान। मैम, खान सर। फैजल खान, डिफेमेशन का केस डाला है आप पे 2 करोड़ का। क्या कह रहे थे आप? दलाल, चाटुकार। कंचना जी, आज आपको सामने से देख के ना मन एकदम खुश हो गया। पहले तो नमस्ते कैसे करे, हाथ बांध रखा है हमारा, जापानी तरीका में कर देते हैं। हा? अच्छा कैसे? आज आप आई ना तो खान सर का दिल एकदम मतलब गार्डन हो गया भाई। क्या ही मैटर चल रहा था। और ये जो पत्रकार थी ना भाई, इतनी गंदी थी भाई, मैं क्या ही बता दूं भाई। इसे हेट वोट कोई नहीं करता क्या? या फिर इसे नहीं लगता कि मेरे को हेट मिल रहा है? मतलब ही नहीं हेट वोट से इसे। एकदम गलीज पत्रकार है भाई। हमारा जीके का नॉलेज एकदम बढ़ गया। अच्छा। और आज ये भी मालूम हो गया हमको कि सच बोलने का जो कीमत होता है ना, वो 2 करोड़ रुपया होता है। सही बात है भाई। तो अच्छा है कि आपको कभी जीवन में 2 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा। औकात में रहकर बात कर। 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर। हाँ, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम लोग तो 2 कौड़ी के टीचर हैं। हाँ? आपको बहुत कुछ आता है ना, तो आप पढ़ा दीजिए कि कैसे 2000 के नोट में चिप लगाया जाता है, कैसे तलवा चाटा जाता है। पढ़ाइए ना, हम लोग पढ़ेंगे। कॉपी किताब बस्ता लेके आए आप। तलवा चाटा जाता है, तलवा
क्या ही कि रोस्ट हम है भाई। पढ़ाइए, चलिए पढ़ाइए, हमको पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़ाइए। अकड़ निकाल इसकी। अबे चलो। यार ये कौन होती है अकड़ निकलवाने वाली? ये तो पत्रकार थी भाई, कोई ऑफिसर थोड़ी है। क्रेजी मामला है भाई ये। सांडे का तेल ये। ए, क्या हुआ? मारना। नहीं मैम, इन्होंने मेरी बच्ची को सस्ते में अच्छी एजुकेशन दी है और आज वो यूपीएससी पार कर चुकी है। मुझसे ये पाप नहीं होगा मैम। भाई यही देखकर तो मेरा दिल में एक अलग ही प्यार उत्पन्न हो जाता है कांसर के लिए भाई, समझ रहे हो? एक टीचर के पीछे सब पागल, उसे फंसाने में पागल हो गए भाई। ये पत्रकार तो और ज्यादा भाई, कुछ नहीं बोल सकते इंडिया मीडिया को भाई। ए तू मार। नहीं सर, इनके हॉस्पिटल में मेरे बीमार पिताजी का सस्ते में इलाज हुआ था, मैं ये नहीं कर अरे पाऊंगा। इधर दे, इसको तो मैं ही तोड़ूंगी। अच्छा जी। क्या है ना कंचना जी कि बिहार की मिट्टी में अभी भी थोड़ी सी ईमानदारी बची है। और अच्छा उसी ईमानदारी की मिट्टी से बना है एक खान सर का शरीर। आपका बेईमानी वाला हाथ इसको तोड़ नहीं पाएगा, रहने दीजिए। बहुत तेजी है ना इस जबान में, देखते हैं कितनी तेजी है। अच्छा एक बात ही भाई, बात करते हैं रुको रुको। और वही निकालूंगी मैं तुम्हारा मुखौटा। फैजल खान, जैसा आप बोले, पर थोड़ा अदब से। फैजल खान नहीं, खान सर। देख रहे हो, खान सर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते है ना, हिंदू को भी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। कभी टोपी पहनकर भाई पढ़ाने नहीं आए कि हम मुस्लिम हैं, है ना। अब क्या सीन हो जाता है भाई, क्या कैसे कैसे लोग रहते हैं अपने इंडिया में मेरी जान। द रॉयल बैटल, खान सर वर्सेस मीडिया। अरे छोटा सा 50-50 दे दिया। अरे गुड्डे नहीं है। बिस्कुट खाइएगा? नहीं खाइए ना, आपके लिए तो हम स्पेशल वाला लाए हैं, ये देखिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या हुआ? हमको तो लगा कि बुरा मान गई भाई, बुरा मान गई भाई। थोड़ा यही वाला बिस्कुट थोड़ा और बड़ा लेकर आते तब मजा आता ना भाई, क्योंकि वो बड़ा वाला खाती हैं। कुत्ता सरकारी हो कि घर का हो, उनको तो यही बिस्कुट भाता है। शर्म आती है आपको? एक औरत, एक महिला से ऐसे बात करते हुए? अरे तो आपको शर्म नहीं आती है? वो खान सर हैं, आप मुझे ये साबित कराने में लगे हैं कि वो फैजल खान है, आतंकवादी है, यही साबित कराना चाह रही ना आप? तो शर्म कैसा? मतलब औरत तो पुतना, ताड़का, होलिका ये सब भी थी, लेकिन भगवान को उनका वध करना पड़ा ना उनके बुरे कर्मों की वजह से। तो हम तो थोड़ा हाँ बिल्कुल कटाक्ष से बोले तो इसमें क्या हो गया इतना? बोल बुरा लग गया। बोल लीजिए, क्योंकि आपके इन बातों से आप ही का कैरेक्टर लीक हो रहा है। हमारा कैरेक्टर लीक हो रहा है? अरे हमारा कैरेक्टर कोई नीट का पेपर है जो लीक हो जाएगा? है कंचना जी, थोड़ा ये वाली बात एकदम करेक्ट बोली भाई। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता भाई, ठीक है? मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता मेरी जान, कुछ नहीं बोल मुद्दा पर भी सकता। कभी हमला कीजिए आप। जैसे आपने हमला किया था मासूम लोगों पे अपने इंस्टीट्यूट के बाहर, फायरिंग करवाई क्यों कैसे? थी आखिर आपने? साबित क्या करना चाहते थे आप? अरे तेरा भाई क्या है? वाह ताज। वैसे इसको बोला जाता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बाबू बोर्ड अच्छा। लेके आओ जरा। लाओ बाबू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बढ़िया गेम हुआ आपके साथ। ये है आप अभी क्या किए, हम किए आप पे हमला, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आपको जो भी सामने दिखा वो उठा के हमारे ऊपर मार दिए बिना सोचे समझे, और जिससे सही हमको बात है। थोड़ा हर्ट भी हुआ। ये तो पढ़ाने लगे भाई, डायरेक्ट पढ़ाओ पढ़ाओ भाई। पत्रकार को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस दिन जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में वो जो हरकत किए ना, उससे किसी को हर्ट नहीं हुआ, है ना? अच्छा अब आप ही बताइए, भीड़ ना उपद्रव मचा रहा था हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर। अब भीड़ का कोई शकल तो होता नहीं है, नहीं होता ना।
बिल्कुल कैसे नहीं, जाके बिल्कुल उसको नहीं। पकड़े, दबोचे नहीं ना, भीड़ को भगाना पड़ता है। तो उस भीड़ को भगाने के लिए हम किए हवा में फायरिंग, जो कि गलती था हमारा। गलती कैसी भाई, हवा में फायरिंग गलती कैसी, और खुद की जान को प्रोटेक्ट करना भाई गलती कैसी। बट ये बात मीडिया को कैसे समझ है, मीडिया तो भाई पैसे की अब भूखी है। इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। हटाओ रे बोर्ड, बोलिए। तो आप किसी का जान नहीं लेना चाहते थे? अरे हम क्यों लेंगे किसी का जान भाई? अस्पताल बनवाए हैं हम ताकि लोग सबका जान बचा सकें। अस्पताल, हाँ, बिल्कुल। अस्पताल जी, तो ये आपका जो सस्ते अस्पताल का फेक पीआर है, उसको एक्सपोज करने के लिए कुछ है हमारे पास। अरे अच्छा जी, देखिए जरा। ऐसा है क्या? दिखाइए, हम वो देखें क्या ड्रामा है। देखिए नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं खान सर के अस्पताल में। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। आइए बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जो खोले चलो, हैं चलो। गरीबों के लिए हॉस्पिटल, यहाँ अल्ट्रासाउंड का 21 रुपए बता रहे हैं, पर इलाज के बाद 250 रुपए मांग रहे हैं। चोर है चोर, ये खान सर फैजल। ऐसी एक लड़की की वीडियो वायरल होती है भाई, ठीक है। इतने गलीच लोग हैं ना कि बता नहीं सकते। अल्ट्रासाउंड के हमारे यहाँ 1200 लगते हैं भाई, सोनोग्राफी के, ठीक है। इन गरीब साढ़े चूतिए ही होते जो हैं भी नाम है भाई। इनका। हम देख पा रहे हैं कि आपने आईफोन ले रखा है। हाँ, ये 80,000 का मैंने लिया सेकंड हैंड। सेकंड हैंड 80,000 का, पर 250 रुपया आपको महंगा लग रहा है। बिल्कुल चोर है चोर, ये बिल्कुल। फैजल खान। तो दोस्तों, इस युवती की बातें सुनकर मैं इनके पति से यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस इतना भी बुरा नहीं होता है। करते रहिए। कैमरामैन नितिन गोयल के साथ मैं शिवम वाजपेयी, पटना। 80,000 का आईफोन लिया, 250 में फट के दरवाजा हो गई। गरीब खैर क्यों गरीब है भाई, आज पता चल रहा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अब इस पे क्या बोले हम? 2500 रुपया का अल्ट्रासाउंड 250 रुपया में इनको महंगा लग रहा है। अब तो यही बोलेंगे कि भाई गुड़ खाने वाला इंसान गुड़ नहीं हजम कर सकता कभी। और हाँ, हम ना बिल्कुल, साफ बिल्कुल। जानते हैं कि हमारे अस्पताल से इस देश का और इस लोगों का कितना भला हो रहा है, ठीक है। कौन सा भला, कौन से भले की बात कर रहे हैं आप? आपके सरकार से खान सर कुछ नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। हॉस्पिटल बनवाए, दवाई उनकी, पैसा उनका, सब उनका। फिर भी गरीब साड़ा सोचता है कि सब कुछ फ्री में हो जाए भाई। अब क्या ही बताऊं भाई गरीब को। गरीब तो हम भी हैं खैर, इतने भी, लेकिन चूतिया नहीं है भाई। अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, कुछ आइडिया है आपको? सलूचन मार के आई हो क्या जी? है क्या बात का नुकसान हो रहा है? मैं बताती हूँ आपको फैजल खान। अच्छा, देश की आबादी कितनी बढ़ गई है, कोई आइडिया है आपको? पॉपुलेशन कंट्रोल 8-8, 9-9 जिसके बच्चे हैं उनको ज्ञान नहीं देंगे भाई। देख रहे हो, उनको ज्ञान तो बिल्कुल ना देंगे। कैसे होगा? जब गरीब आदमी महंगाई की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाएगा तो वो मारा जाएगा। हाँ, उसकी मौत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन कंट्रोल। पर आपकी वजह से, फैजल खान, आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से कोई गरीब मर ही नहीं रहा है, आबादी कंट्रोल हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रहा है आबादी कंट्रोल? इसीलिए हॉस्पिटल में इतनी गंदी व्यवस्था है भाई। आप समझ आ रहा, मतलब मारना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, एक प्रकार से ये भी सही है अगर देखा जाए तो। सरकार की तरफ से अगर ऐसा सीन है तो क्या एक्सपोज किया है भाई, मजा आ गया। गरीब मारा क्यों नहीं जा रहा है? शर्म आती है आपको फैजल खान? शर्म आती है आपको? ई वाला माल तो हमको भी पीना है जी। जरा पेडलर का नंबर दीजिए फटाफट। बहुत तगड़ा माल पिए हैं आप, बहुत तगड़ा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी कि हम मीडिया वाले चरस गांजा खरीदते हैं सीलमपुर के नाले के पीछे, झुग्गी में रहने वाले पंकज, जिसका नंबर है 99993899, और मेरा नाम लेने पे आपको 500 की पुड़िया 400 में दे देगा। ये तो रैप कर दी भाई, यहीं पास गाना गा दी भाई, स्पीड के साथ, सीधे मौत। समझ रहे हो भाई? अरे पंकज, खूब खुश रहो बेटा। हेलो, नंबर ऑफ आ रहा है जी। माल फूक के पड़ा होगा, 6 बजे कॉल करना। सेव कर ले। मुद्दे से भटकाइए मत फैजल खान। अरे हाँ, तो मुझे आगे ये बात करनी थी कि कैसे आप ये अपने झूठी महानता के
झूठे किस्से फैलाते हैं। अच्छा कौन सा भाई, किस्सा जी? यही कि आपको अपनी मेरे को समझ नहीं आता इन पत्रकारिताओं को, जो ये रिपोर्टर्स हैं भाई, इन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता मेरा भाई। लोग इतना हेट करते हैं ना, जहाँ ये चले जाते हैं ना उधर भाई इतना ज़्यादा इन्हें हेट मिलता है, फिर भी इनको समझ नहीं आता। मैं सोचता हूँ ये समाज में कैसे रह लेती है मेरी जान, बट ठीक है भाई, मेरे इसका लेना देना। कोचिंग छोड़ने के 107 करोड़ का ऑफर मिला था और वो ऑफर आपने ठुकरा दिया। कितना फेंकेंगे आप फैजल खान? कोई 107 करोड़ ठुकराता है भला? अरे नहीं ठुकराता, बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या बताऊं, आप जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं ठुकरा पाएंगे। पहली बार आप एकदम कड़क और सच न्यूज़ बोली हैं। देखिए, ऑफर तो हमको आया था 107 करोड़ रुपया का, और वो हम ठुकराए भी। लेकिन आप हमारे जीवन में पहले आते ना तो हम ये ऑफर नहीं ठुकराते। क्यों? अरे क्योंकि जब आप आई ना हमारे जीवन में, तब हमको मालूम पड़ा कि इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है, उसका एक कीमत होता है। क्या है कि हम ना इस स्किल्स पे काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप पहले आई नहीं ना। हम बहुत नाराज हैं, आप आते तो हम स्किल पे काम कर लेते। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोज। आपको लगता है कि मीडिया बिकाऊ है? बिल्कुल। नींद आ जाती है आपको ऐसे झूठ फैलाते हुए फैजल खान? हम झूठ फैलाए हैं जी? हैं? अरे आप मीडिया वालों का तो ऐसा हाल है कि पैसा मिलने पर ना आप कैंसर जैसी बीमारी का भी फायदा बता दें। कैसी बातें करते हैं आप? क्या हम आपको इतने नीच, इतने बिकाऊ लगते हैं कि हम पैसों के लिए आपको कैंसर का फायदा? बड़ी खबर। बिल्कुल। अरे ये वाला देखना चाहिए भाई, ये तो शॉकिंग आ था। गई है दोस्तों कि कैंसर के बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा। जैसे कि पहला फायदा, कीमोथेरेपी के बाद आप टकले हो जाएंगे, जिससे आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। क्या ऐसी बात है। महंगाई के जमाने में भला ऐसी बचत कौन नहीं चाहेगा? एकदम में बकलोल हो जी। एक काम करो, ये पैसा भी रख लो और बिक जाओ। अरे रखो ना जी, अरे लो ना, रखो, बिस्कुट खाना। फैजल खान, आप इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि मीडिया वालों की क्या वैल्यू है इस सोसाइटी में। अरे बाप रे, वैल्यू का बात कर दिया आप। वैल्यू से हमको याद आया कि मीडिया का वैल्यू तो आजकल एकदम रुपया की तरह हो गया है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। बात तो बिल्कुल सही है भाई। और जिनकी वैल्यू है, जो नए नए रिपोर्टर्स बनते हैं, जो विरोध करते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है भाई। सही बात है। मूर्ख मूर्ख, जाहिलियत की भी हद होती है। अच्छा। आप खुद को शिक्षक कहते हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। मेरे को लगा कुछ एक्सपेंसिव बोलेगी, है कड़क बोलेगी, बट है खैर। अब इंडियन मीडिया है भाई, अब क्या बोल सकते हैं। नहीं, हम किसी के जीवन में इतना बुरा तो नहीं किए हैं कि हमको ऐसा जीव जंतु के सामने बैठना पड़ रहा है। एकदम ही मूर्ख। ये सपना है, ये सपना है। हम सपना में बैठे हैं, अभी हमको पता लगा ये सपना है। ए पिठुआ काटो रे हमको, हम सपना में बैठे हैं। बस पिठुआ बस काटो। बस 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 बस, बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। ये आप लोगों को देश का दुर्गति नहीं दिखता है क्या? नहीं, आंख मीच के पोसंपा खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। क्या मूर्ख हैं क्या आप लोग? बिल्कुल। अरे ऐसा क्या हो गया है देश में जो इतने उत्तेजित हो रहे हैं आप? क्यों महंगाई नहीं दिखती है? ये वाला यहाँ से जो पार्ट है ना, मेरे हिसाब से भाई क्रेजी होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, ये तो अपने देश के लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। आपको इसको आप महंगाई कहते हैं? पाकिस्तान से तो बहुत कम महंगाई है। अरे लो बेरोजगारी माँ। का क्या? पाकिस्तान में देखी है बेरोजगारी, उससे तो कमी है। अरे शिक्षा व्यवस्था का क्या? अरे पाकिस्तान में तो शिक्षा ही नहीं है, हमारे पास तो शिक्षा। चुप चुप। ये कैसी भाषा? आपने मुझे गाली दी? हटिया भाई। साला इतनी देर से हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं। अरे भाई, तुरंत पाकिस्तान में मिला देती हैं मीडिया वाले भाई। पाकिस्तान से कंपेयर करने का कोई लॉजिक बनता है? कोई भी देश हो, हर देश में गड़बड़ी है।
बट उसकी अच्छाई भी होती है। बट ये केवल बुराइयां दिखाती हैं भाई पाकिस्तान के। क्या उधर के लोग मर गए भाई? मर गए पाकिस्तान के लोग? थोड़ा सा भी नॉलेज होता नहीं इनको तो ये भाई क्या बोल सच रहा हूँ बताए मैं। ना तो मतलब आपका और आपका गुट को ना खूंटा से बांध के हंसिया से मारना चाहिए। साला कुछ बोले तो पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से अलुआ है, पाकिस्तान से लहसन है? सही बात है। मतलब दिक्कत क्या है आपको? भिखारी से तुलना करके खुद को राजा समझना कोई होशियारी का काम नहीं है, बुझे? सही बात है। करना है ना तो जर्मनी से कीजिए ना, जापान से कीजिए। वहां नहीं कर पाएंगे, वहां तो आप लोगों का प्राण पुखारा हो जाता है। देखो भाई, जापान को कहा जाता है भाई कि उधर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, है ना, उधर भूकंप आते हैं भाई। फिर भी वो इतना टेक्नोलॉजी वाला देश है भाई, समझ रहे हो? इतना टेक्नोलॉजी वाला देश है मेरे जान। क्रॉस कर रहे हैं फैजल खान। अपने शब्दों से आप हमारी कम्युनिटी पे तमाचा मार रहे हैं। सच बताएं मैडम, सही बात है। ये तमाशा को रोकने के लिए ना तमाचा बहुत जरूरी है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप लोगों का गहराई खुदा ही जा रहा है, खुदा ही जा रहा है। अरे पर पाकिस्तान से तो बेटर ही है। अरे चुप भाई, चुप चुप। ये पाकिस्तान वाला जब सीन ला देते हैं तो मेरा भी मूड खराब हो जाता है भाई। किसी देश की बुराई करने से अच्छा तुम अपने देश में अच्छाइयाँ करो भाई। सीधी बात है, सीधी बात है भाई, सीधी बात है। बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे भाई, अफ़गानिस्तान से कंपेयर करेंगे। सुनने में है कि अफ़गानिस्तान का थोड़ा उधर जो रुपया वगैरह चलता है, क्या उसे नहीं पता क्या चलता है भाई, वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना। पाकिस्तान में पेट्रोल है ना, वो घट गया है, पेट्रोल का रेट घट गया है। और इंडिया में 120 125 भाई, हमारे यहाँ तो 125 चल रहा है भाई। पेपर लीक से बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? हाँ? बिल्कुल नहीं। मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? अरे खाना पानी में इतना मिलावट हो रहा है, इससे इतना बीमारी पनप रहा है, कितना गरीब लोग मर रहा है, पर ये नहीं लगा आपको बात करने लायक? बिल्कुल नहीं भाई। सब कुछ है बात करने के लिए कंचना जी, लेकिन आपको क्या जानना है कि हम फैजल खान हैं या खान सर, हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं? मैं क्या ही बोलूं भाई मीडिया के बारे में, क्या क्या बोलती है मेरी जान, ये समझ नहीं आता। अरे तो चाहते क्या है आप? कि हम देश की सिर्फ खामियां गिनाएं, उसकी अच्छी बातें ना करें? यही चाहते हैं ना? अरे मैडम करिए ना अच्छा बात, कौन मना किया है आपको? लेकिन अच्छा बात करने के बाद ना ये सीना चौड़ा करके देशभक्त का टैग लेके मत घूमिए। सही बात है। देश की अच्छाइयों पर गर्व करने वाले से बड़ा देशभक्त पता है कौन होता है? जो देश की खामियों पर सवाल उठाए। वो कहते भी है ना, जो तुम्हारे सामने बुराई कर दे तुम्हारी, वो तुम्हारा अच्छा चाहता है। सेम वही है मेरी जान, लेकिन ये समझते नहीं है कि नहीं। ये मीडिया का काम है। बाकी तो मारिए डिफॉर्मेशन, आपको जितना मारना है मारिए। सच बता रहे हैं, कल को कुछ लूट भी जाएगा ना तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई उठाएंगे, गली से 2 बच्चा को पकड़ेंगे और शिक्षा देना शुरू कर देंगे। क्योंकि शिक्षा ना हमारा धर्म है कंचना जी, और हमको अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाना आता है। आपका भी एक धर्म है, सच बोलना, सवाल उठाना। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है मेरी जान। कुछ अंध वक्त को छोड़कर बाकी आपको सपोर्ट मिलेगा। 2% ही सपोर्ट मिले, लेकिन बहुत मज़ा आता है भाई, मज़ा आ जाता है मेरी जान। चलो भाई, तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, रियलिटी बताए हैं ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम तो ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं भाई, अंधभक्त और जो सपोर्ट करते हैं भाई, बहुत प्रकार की वीडियो आती है। तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।